हो मुझ पण में शीर्षा नेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरनिलयं पैरी समुक्तनं मोक्षं। बोलिए आचार्य भगवंत नेमिचंद महामुनिराज, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य भगवान समय सागर जी महामुनिराज की जय। चलिए कहाँ पर चल रहे हैं अपन? हाँ, योग स्थान की चर्चा अपन ने कल करी, थोड़ा सा कठिन विषय। और उस योग स्थान में अपन ने एक एक वर्ग में असंख्यात लोक प्राण अविभाग परिच्छेद होते हैं और उस अविभाग अक्षर प्राण प्रदेशों की शक्ति की जगन्य वृद्धि रूप जानना, ऐसा यहाँ पर अपन ने समझा जाना। अब आगे 227 नंबर की गाथा को और पेज नंबर 184 184 पर चलेंगे अपन। आगे का विषय अपन करते हैं। ये पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था। अच्छा, 184 में अपन ने योग स्थान स्पर्धक सर्व की संख्या भी देख ली थी ना। जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग मात्र होती है और वो भी असंख्यात मात्र होते हुए वास्तव में परस्पर में हीनादिक होते हुए भी वो इतनी ही कहलाती है ना। मतलब एक योग स्थान में विवक्षित कितने होते हैं? असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। अब आगे वाली 228 नंबर की अपन गाथा को पेज नंबर 185 पर पढ़ते हैं। सव्वे जीव पदेशे दीवट्ठ गुणहानि भाजदे परमा औव्रिम उत्तरहीणं गुणहानिं पडितद्ददक्कमम्। बहुत बढ़िया। बोल रहे हैं कि जीव के सर्व प्रदेश कितने हैं? तो बोले लोक प्रमाण है। ये तो पहले ही बोल दिया था हमने, ठीक है ना, कि जीव के सर्व प्रदेश कितने हैं? लोक प्रमाण। और उसमें भी 1.5 गुण हानि आयाम का भाग देने पर जो संख्या है वह प्रथम गुण हानि के प्रथम स्पर्धक की प्रथम वर्गणा होती। बहुत सुंदर। क्या हुआ कि बोल दिया कि जीव के सर्व प्रदेश लोक प्रमाण है, उसमें 1.5 गुण आयाम का भाग दें आप। कितने का? ये जो 1.5 गुण हानि है भी आगे स्पष्ट करेंगे क्या 1.5 गुण हानि कहलाती है। तो 1.5 गुण हानि आयाम का भाग देने पर जो संख्या आवे वो प्रथम गुण हानि के प्रथम स्पर्धक की प्रथम वर्गणा होती। प्रथम गुण हानि के प्रथम स्पर्धक की प्रथम वर्गणा होती है। मतलब उन प्रथम गुण हानि में कौन सा स्पर्धक होगा उसको निकालने का गणित हो गया ये। ठीक, क्या हो गया? किसमें? सर्वलोक प्रमाण है, उसमें 1.5 गुण हानि आयाम का भाग देंगे तो जो संख्या आएगी प्रथम गुण हानि के प्रथम स्पर्धक की प्रथम वर्गणा होती है। ठीक है ना, कि अब आगे आगे एक एक विशेष चय घटाने में से एक एक वर्गणा होती है। अपन ये गणित कर चुके हैं, पहले आ चुका है ना। तो आगे एक एक विशेष मतलब एक एक विशेष चय घटान में एक एक वर्गणा होती है तथा प्रत्येक गुण हानि में प्रथम निश्चय का प्रमाण क्रम से आधा आधा जानना। 8, 16, 32, 64 करके आए अपन, ध्यान हो आपको तो, है ना। एवं प्रथम वर्गणा को 2 गुण हानि का भाग देने में जो प्रमाण है उसमें विशेष चय का प्रमाण समझना। ठीक, तो ये सब कुछ चर्चा अपन पहले कर ही आए। विशेषार्थ निषेक संबंधी संधि इस प्रकार है। तो क्या है विशेष संबंधी? तो यहाँ बता दिया 16, 32, 64, 128। फिर उसके बाद 8, 16, 32, 64। ठीक है ना। इधर 4 बढ़ा देंगे तो 20, 40, 80 और फिर 80 के बाद कितना है? तो बोले 112। ठीक है ना। इधर 7, 14, 28, 56 और 112। ठीक, तो यहाँ पर आ गया 112। फिर उसके बाद 24, 48, 96 और 96। ठीक है ना। यहाँ कितना आ रहा है? 6, 12, 24, 48 और 96। फिर यहाँ 28, 56, 112। फिर इधर से आएगा 5, 10, 20, 40 और 80। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण संदृष्टि में अपन ने पूर्व में समझा ही था, वैसे का वैसे यहाँ पूरा प्रकरण हैगा। और संदृष्टि गुण हानि का अध्वान 4, योग स्थान का अध्वान 32। ठीक, और नाना गुण हानि सलाकाएं 8। कैसे 8 है कि
नाना गुणहानि सला का 8 कैसे हुई, गिनेंगे? अरे 16, 32, 64, 128, 64, 32, 36, 32, 16, 8 कितनी हुई, गिनो ये 8। तो नाना गुणहानि कितनी हुई, 1 गुणहानि 1, तो नाना गुणहानि 8। योग स्थान 4 हो गए, 16, 20, 24, 28, 4 हो गए, तो 4 योग स्थान हो गई है ना। संदीप गुणहानि का अध्वान कितना है, तो बोले 4 होता है 1 गुणहानि में अध्वान, और योग स्थान का अध्वान कितना है, तो बोले 32, तो 32 अभी निकाल ही रहे हैं यहाँ। नाना गुणहानि से लगाए कितनी 8 है ना। तो यव मध्य के नीचे की ओर 3 और ऊपर की ओर 5, तो नीचे व ऊपर के अन्योन्य भस राशि का प्रमाण कितना होता है, तो बोले 8, 32, तो 8 होता है और 32 होता है। ठीक, तो अभी ये आपको पूरी एक यव की रचना आएगी। इस यव की रचना के माध्यम से इस पूरे गणित को समझना होगा। बहुत कठिन विषय है, लेकिन समझना चाहें तो समझ में भी आता है। 8, 32 धौला। तो गाथा का स्पष्टीकरण गाथा 229 के विषयार्थ में है। तो जो 229 के विशेषार्थ में इस पूरी गाथा को आपको समझने को मिल जाएगा। मतलब गाथा 229 मतलब कौन सी, अगली गाथा। तो जीव प्रदेशों की संख्या कितनी, बोले 3100 हैं। मतलब ये जीव प्रदेश 3100 के दृष्टांत में बताया है, ऐसे बताया है। मतलब जीव प्रदेश में जीव प्रदेश जो है उसमें 3100 के दृष्टांत से बताया है। 3100 का दृष्टांत मालूम है ना आपको कौन सा है? ए भगवान, पलटाओ पेज, पीछे 3100 का दृष्टांत अगर आपको ध्यान हो तो पूरा करके बताया था। अब पेज नंबर हमें तो याद नहीं है। कौन सा था 3100 वाला, कहाँ आया था पीछे? थोड़ा देखो पीछे, पलटाओ। हाँ, पेज नंबर 6300 वाला है ना। 6300 में अपन ने बांटा था 162 गाथा में 139। इसमें अपन ने, हाँ जी, चय निकालने की विधि है ना, पेज नंबर 132। इसमें अपन ने 3200 से किया था। ठीक है, निषेक रचना संबंधी ये यहाँ पर अपन ने 3200 से किया था 132 पर। सेम वैसे का वैसे ही प्रकरण। ठीक, यहाँ 3200 से किया था। इसके बाद अपन 3100 से भी किया था। अब 3100 वाला कहाँ है? जैसे 3200 वाला है ऐसे 3100 वाला, 3000 वाला नहीं, 100 गाथा नंबर। अरे वो तो पढ़ ही रहे हैं। पेज नंबर 155, हाँ ये बोलो ना, तो 155 155 पे 3100 वाला है। हाँ ये रहा, ये 3100 वाला है पूरा। ठीक, ऐसा जो 3100 वाला है, यहाँ संधि शब्द 3100 माइनस 32 में से एक एक कम करके लब्धराशि भाग देने पर 3100 माइनस, ये देखो कहाँ पर आएगा, दारू भाग 3100 जो माना है अपन ने। 3100 से पूरा गणित किया था अपन ने। बस वो यहाँ बोले 3100 के समझ जानना। तो वही की वही संदृष्टि जो अपन पहले निकाल के आए थे ना, सेम वैसे ही 1 2 3 4, यहाँ 6 था, वहाँ 8 गुण हानि कर दी अपन ने। ठीक, तो ऐसे पूरा प्रकरण को अपन यहाँ पर लेंगे। ठीक है ना। अब इस कथन को पूर्व में पूरा बता ही चुके हैं, लेकिन अब उसकी संदृष्टि कैसी हो गई, तो धौला 10 पुस्तक 76 पर से देखना है। ठीक है, वो तो छोड़ दो। तो 16, 32, 64, 128, 64, 32, 16, 8, ये आपको बताया था ना एक गणित के हिसाब से। उसमें गणित बताया था कि कैसे आएगा। हाँ हाँ, तो तुम लोग डिस्टर्ब नहीं हो, हम तो पहले से डिस्टर्ब है, तुम क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो? हाँ तो नहीं हो रहा, तो क्योंकि हम पहले से डिस्टर्ब हैं इसलिए नहीं, हम तो पहले से डिस्टर्ब है, हम कहते रहे। अरे वो हमने याद नहीं आ रही, आपको बताया था ना। सुनो ध्यान से इधर, जो पुराने लोग हैं वो तो समझ गए ना। एक उसमें हमने आपको गणित करके बताया था कि इसका इससे डबल, तो इससे इसका डबल, फिर उसका डबल हो गया, साइड करेंगे सेट, वो वाला गणित है ना। तो सेम वही वाला प्रकरण है ये।
ठीक, वही वाली सेम प्रकरण यहाँ पर अपने को लेना है। फिर 16 है ना, फिर बिल्कुल 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 सेम वही वाला प्रकरण यहाँ पर वैसे वैसे अपने को घटाना है, ठीक है ना। हाँ आगे खैर बता, नहीं वो तो पूरा दिया है, पर इन लोगों को याद तो करो कि पहले पढ़ चुके हैं ये, नहीं समझे। वो तो आगे तो पता ही दिया कि इसका पूरा समझाएंगे, और आगे अपन पढ़ भी रहे हैं, आगे आ भी जाएगा, लेकिन इनको पुराना तो याद कराऊं। तुम इधर आ जाओ, चलो ठीक है ना। तो जो मुख्य बात ये आप लोगों को अभी भी याद नहीं आ रहा है, आ गया ना, बस वही चीज यहाँ पर अब अपन विशेषार्थ में करने वाले। तो नहीं आया याद, याद नहीं आ रहा, पिछली बार पढ़ाया था हमने इसको, आ गया। चलो अब चलते हैं अपन इसी को आने वाले, सुनो ध्यान से, अब इधर दो, इधर ध्यान दो, आने वाले अगली 229 नंबर की गाथा में अपन देखते हैं। फड्डय संखाहि गुणम जहन्नवग्गम तो तत्तत्थादि विद्या दिवगणाणुम वग्गा विभाग अहि कमा। हाँ तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, यहाँ बोल रहे हैं जगन्य वर्ग को स्पर्धक की संख्या से गुणा करने पर। काय से, देखो इधर ध्यान से सुनो, जब आप देखोगे तभी समझ में आएगा। जगन्य वर्ग को, काय कौन से वर्ग को, क्योंकि अपन ने सबका लिया था ना, तो यहाँ जगन्य वर्ग को स्पर्धक की संख्या से गुणा करने पर। तो अब जगन्य वर्ग को हमने काय से किया गुणा, उस पर स्पर्धक के प्रथम वर्गणा के एक वर्ग का प्रमाण प्राप्त होता है। तो क्या बोले, उस स्पर्धक की प्रथम वर्गणा के एक वर्ग का प्रमाण प्राप्त होता है, और द्वितीय वर्गणा के वर्ग में क्रमशः एक ही अभिप्राप्ति बढ़ता जाता है। देखो ये मूल समझ लो, आगे समझ में जाएगा, ये सूत्र है, चाबी है। क्या बोल रहे हैं, जगन्य वर्ग को स्पर्धक की संख्या से गुणा करने पर उस स्पर्धक की प्रथम वर्गणा के एक वर्ग का प्रमाण प्राप्त होता है। काय का प्राप्त होता है ना, मतलब स्पर्धक की प्रथम वर्गणा के एक वर्ग का प्रमाण प्राप्त होता है, और द्वितीय वर्गणा में वर्ग क्रमशः कैसा है, एक एक अभिप्राक प्रतिच्छेद बढ़ता जाए। मतलब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, अब किसकी बात कर रहे हैं आप, ध्यान दो किसकी बात कर रहे हैं। पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए हम किसकी बात कर रहे हैं। हाँ पहले क्लियर होना चाहिए, फिर से पढ़ो गाथा को, देखो क्या क्या पढ़ रहे हैं और क्या क्या मांग कर रहे हैं वहाँ। जगन वर्ग की स्पर्धक की संख्या से गुणा करने पर उस स्पर्धक की प्रथम वर्गणा में एक वर्ग का, मतलब काय का प्रमाण, ये वर्ग का प्रमाण प्राप्त हो गया। और कौन से वर्ग का, जगन्य वर्ग का। और अब जगन वर्ग का, जगन मतलब प्रथम ही होता है, जगन है तो क्लियर है, जगन मतलब प्रथम, तो प्रथम वर्ग का प्रमाण प्राप्त होता है। अब द्वितीय आदि का क्या करना है, एक एक अभिप्राक छेद बढ़ाते जाओ। फिर से बोलूं, सुनना, फिर से बता रहा हूं, हमें यहाँ पर वर्ग का हर एक का प्रमाण निकाल रहे हैं अपन, तो वर्ग का प्रमाण कितना, तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि जगन वर्ग को स्पर्धक की संख्या से गुणा करने पर जो स्पर्धक के प्रथम वर्गणा के एक वर्ग का प्रमाण प्राप्त होता है, गणित हो गया। और फिर द्वितीय वर्गणा में क्या करना है, तृतीय में क्या करना है, उत्कृष्ट तक कैसे ले आना है, अभी एक एक अविभाज्य प्रतिशत बढ़ाते जाओ। नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा। यहाँ पर जगन वर्ग हमें पता है, जगन वर्ग के स्पर्धक की, अब जगन वर्ग को स्पर्धक कितने, ये हमें पता ही था, इतने स्पर्धक हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम समझें, पहले बताओ कि अविभाज्य प्रतिच्छेद से क्या बनता है, वर्ग, वर्ग से क्या बनता है, वर्गणा से क्या बनती है। अब यहाँ पर अपन अपने क्या करना है कि स्पर्धक तो अपन पहले ही निकल आए थे, तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि जगन्य वर्ग हमें पता है, अब उसके स्पर्धक की संख्या से गुणा कर दो, जितने स्पर्धक आए, मान लो 100 स्पर्धक आए तो जगन वर्ग में गुणा कर दो, तो करने पर उस स्पर्धक की प्रथम वर्गणा के एक वर्ग का प्रमाण प्राप्त हो जाता है। क्योंकि इस पूरे का अब एक वर्ग का मतलब 100 वर्ग थे, उसमें एक वर्ग का क्या प्राप्त हो गया, प्रमाण प्राप्त हो गया, 100 में से एक का प्रमाण निकल जाएगा। अब एक का हो गया, तो अब द्वितीय में कितनी वर्गणा है, तो अब वो बस एक एक अविभाज्य प्रतिच्छेद बढ़ाते जाओ, क्योंकि अविभाज्य प्रतिच्छेदों से मिलकर क्या बनता है,
अविभाज्य प्रतिच्छेद से मिलकर वर्ग बनता है ना, तो अब हर एक वर्ग के लिए क्या करना है, द्वितीय वर्ग को कैसे निकालें, एक अविभाज्य प्रतिच्छेद निकाल दो। तृतीय वर्ग के लिए क्या करना है, एक अविभाज्य प्रतिच्छेद बढ़ा दो। तो जब तक उत्कर्ष नहीं आता है तब तक अविभाज्य प्रतिच्छेद बढ़ाते चले जाओ, ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। ठीक, नहीं आया, भी समझ में नहीं आया। वर्ग काय से बनता है, तो यहाँ प्रश्न यही है कि जगन्य वर्ग तो समझ में आ गया, लेकिन आगे के वर्ग में कितना प्रमाण होता है, तो बोले जगन्य वर्ग का प्रमाण निकालना हमने आपको बता दिया कि ये। अब आगे के लिए क्या करना है, बस एक एक अविभाज्य प्रतिच्छेद बढ़ाते जाओ, क्योंकि वर्ग किससे मिलकर बनता है, अब अविभाज्य प्रतिच्छेद से मिलकर बनता है। तो पहले का तो जगन्य का तो बता दिया आपने गणित से, फिर आगे कितने और मिलाना है, तो बस एक एक बढ़ाते जाओ। बस यही बताना चाहते हैं कि प्रत्येक आगे आगे जो है वह एक एक अविभाज्य प्रतिच्छेद बढ़ाते जाओ, क्योंकि अविभाज्य प्रतिच्छेद ही बढ़ाने होंगे, तो वर्ग अविभाज्य प्रतिच्छेद से बनता है। तो क्या सीमा, एक एक अविभाज्य प्रतिच्छेद बढ़ाते जाओ, आगे तक के अविभाज्य प्रतिच्छेद आते चले जाएंगे। यह ऐसी बात यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक, अब इसी बात को बहुत बारीकी से पढ़ना होगा, बहुत ठंडे दिमाग से और बड़े ही शालीनता के साथ, समझदारी के साथ 3 बार पढ़ोगे जब ये प्रकरण समझ में आएगा, नहीं तो पूरा कर्मकांड का हेवी विषय। चलिए आशीर्वाद देते। कर्मकांड का भारी बहुत हेवी विषय है, लगभग सभी लोग इस विषय को छोड़ देते हैं। बस क्या करना हो गया, मुख्य उसकी गाथा पढ़ते हैं, उसको पलटा देते हैं। पर नहीं, अपन इसको समझने का प्रयास करेंगे, होगा तो एक आध रात आज जगेंगे, ठीक है ना। अभी तो अपन प्रारंभ तो कर, कितनी बज गई है, 4 इतनी जल्दी बज गई, हे भगवान क्या करूं भैया यार, मैं क्या कर सकता हूँ। अविभाज्य प्रतिच्छेद 2 है ना, धीरे धीरे पढ़ते अपन इस गाथा को, बिल्कुल ठंडे दिमाग से। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ आए और इतना कठिन विषय चालू हो गया। मैं क्या करूं, कैसे ले लूँ, ऐसे कैसे करूँ, कान छोड़ दूँ। या तो फिर कल और परसों 2 ही दिन है ना, यहाँ तत्वार्थ सूत्र ले लो कल और परसों, पुस्तकें ले लो, है ना। यहाँ इतना हेवी विषय, बिल्कुल बेचारे नए नए लोग बैठे हैं। बड़े मंदिर में पढ़ेंगे, तो इसलिए कल एक काम करना, फिर तत्वार्थ सूत्र ले आना, ठीक है ना। बहुत हेवी है, कल भी यहीं, आज तारीख कितनी है, 14 और 15 2 दिन है। हाँ नहीं ठीक है, नए नए बच्चे बैठते हैं, बहुत सारे लोग बैठते हैं, और दादी लोग भी व्यवस्थित बैठ नहीं पा रही है, कठिन विषय। तो कल और परसों अपन तत्वार्थ सूत्र ही लेंगे ना। तत्वार्थ सूत्र हेवी है, नहीं सबसे हेवी विषय है। तत्वार्थ सूत्र की पुस्तकें तो आई है ना, 20-25 पुस्तकें ले आनो। चलिए फिर भी अपन प्रयास करते पढ़ने का। अविभाज्य प्रतिच्छेद 2 इत्यादि गाथाओं का अर्थ स्पष्ट करते हैं। बहुत मार्मिक विशेषार्थ, बहुत ध्यान से भी आप डिस्टर्ब नहीं करना है ना, एक एक लाइन कीमती है। अविभाज्य प्रतिच्छेद वर्ग वर्गणा स्पर्धक गुणहानि नाना गुणहानि। भैया ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप पुस्तक में देखो, फिर बोलो समझ में नहीं आ रहा। ऐसे इतने तो हेवी नहीं हो तुम दिमाग वाले यार, पुस्तक देखोगे नहीं तो कहाँ से समझ में आएगा। पुस्तक आजू बाजू में पुस्तक रखो, ठीक है ना। हाँ फिर से बच्चों ध्यान से सुनो इधर। अविभाज्य प्रतिच्छेद वर्ग वर्गणा स्पर्धक गुणहानि नाना गुणहानि और स्थान इतने भेद कहें, ठीक है ना। इतने क्या कहे, यहाँ एक जीव के एक समय में, यहाँ एक जीव के एक समय में होने वाले गुणहानि के समूह को नाना गुणहानि और नाना गुणहानि के समूह को स्थान कहते हैं। क्या बोल दिया, यहाँ तक एक एक लाइन समझते चलो। यहाँ एक जीव के एक समय में होने वाले गुणहानि के समूह को, क्योंकि एक समय में होने वाले परिणाम है, इससे स्थान बन रहे हैं, योग स्थान बन रहे हैं। तो यहाँ ये कह रहे कि एक जीव के एक समय में होने वाले गुणहानि के समूह को नाना गुणहानि और नाना गुणहानि के समूह को स्थान कहते हैं। वही एक स्थान बनता है, ठीक है ना।
मतलब एक स्थान बन गया तो एक जगह योग स्थान हुआ, फिर दूसरा योग स्थान, फिर तीसरा योग स्थान, फिर चौथा योग स्थान। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? अविभाग प्रतिषेध वर्ग गुणहानि और नाना गुणहानि के समूह को स्थान कहते हैं। ठीक है ना, ये स्थान हो गया। तो अब यहाँ कितने समय में होता है ये? एक समय में होता है। तो बहुत बढ़िया, यहाँ तक अपन के लिए स्थान कहते हैं। तथा स्पर्धकों के समूह को गुणहानि, क्लियर ही करते आते हैं, स्पर्धकों के समूह को गुणहानि और क्रम से वृद्धि हानि रूप वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक, दोनों बात आई थी ना यहाँ, दो परिभाषाएं थी यहाँ। और वर्ग के समूह को वर्गणा और अविभाग प्रतिषेध समूह को वर्ग कहते हैं। ऐसा जीव प्रदेशों में कर्म प्रदेश समूह को ग्रहण करने की शक्ति में, जीव प्रदेशों में कर्म प्रदेश समूह को ग्रहण करने की शक्ति में जगन्य वृद्धि अविभाग प्रतिषेध कहलाता है। क्या बोलते? जीव प्रदेशों में कर्म प्रदेश समूह को ग्रहण करने की शक्ति में जगन्य वृद्धि अविभाग प्रतिषेध कहलाता है। क्या कहलाता है? आखिर अविभाग प्रतिषेध क्या? अविभाग प्रतिषेध की परिभाषा बोल रहे हैं। किसको अविभाग प्रतिषेध बोलते हैं? तो बोल रहे हैं जीव प्रदेशों में कर्म प्रदेश समूह को ग्रहण करने की शक्ति में जगन्य वृद्धि व अविभाग प्रतिषेध कहलाता है। फिर से पढ़ें, बोलो। फिर से पढ़ो। हाँ, मतलब क्या हुआ यहाँ? क्या बोल दिया यहाँ? जीव प्रदेश में जो कर्म प्रदेश की को ग्रहण करने की शक्ति में जगन्य वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि का प्रमाण क्या है? अविभाग प्रतिषेध, उसको यहाँ अविभाग प्रतिषेध कहलाता है। ठीक है ना। तो जीव प्रदेशों में कर्म प्रदेश समूह को ग्रहण करने की शक्ति में जो जगन्य वृद्धि होती है, सौगन्य मतलब सबसे छोटी वृद्धि होती है, उसको अविभाग प्रतिषेध कहलाता है। यहाँ योग का अधिकार है, अतः योग रूप शक्ति की जगन वृद्धि को ग्रहण किया। क्या बोलिए? यहाँ योग का अधिकार है, अतः योग रूप शक्ति की जगन वृद्धि को ग्रहण किया। यहाँ नहीं, अविभाग प्रतिषेध का तात्पर्य अपन ने कल पढ़ा था ना, जिसका कि कोई दूसरा भाग ना हो सके, अंतिम, वो अविभाग प्रतिषेध है। ठीक, उसी को अविभाग प्रतिषेध कहते हैं। अविभाग प्रतिषेध की परिभाषा ऐसी नहीं है, ऐसा आता अविभाग प्रतिषेध की जिसका पाठ, अभी कल ही तो पढ़ा था मन ने, कि जिसका पाठ ना कर सको, अंतिम भाग ना हो, वो कहलाता अविभाग प्रतिषेध। नहीं, आचार्य श्री जी की मुख से उदाहरण नहीं सुना हमने। ये तो पंडित जी ने अपने मुख से अपना खुद का तैयार किया होगा। अविभाग प्रतिषेध का मैंने यही समझा जिसका दूसरा पाठ ना हो, अंतिम पाठ है जो, वो अविभाग प्रतिषेध, यही मतलब समझा है मैंने। गुरुदेव के मुख से यही सुना था। हाँ, नहीं, यहाँ पर अविभाग प्रतिषेध का तात्पर्य तो अपन जो है कि अविभाग प्रतिषेध अंतिम पाठ होता है, उससे वर्ग बनता है, वैसे वर्गणा बनता है, वर्गणा से स्पर्धक बनते हैं, अपन ये समझते हैं। तो अब अगर मान लो ये पंडित जी ने बोला हो तो ठीक है, एक्सेप्ट है, कोई तकलीफ नहीं।
मैं प्रैक्टिकल उदाहरण तो यही बोल रहा हूं कि अविभाग प्रतिषेध का तात्पर्य ये कि वो अंतिम पार्ट, अंतिम कल परसों पढ़ने परिभाषा पढ़ी थी ना, कहाँ है? 183 पे। एक मिनट, 183 पे विशेषार्थ में। देखो देखो यहाँ, जिसका दूसरा भाग ना हो सके, जिसका दूसरा भाग ना हो सके, ऐसी शक्ति के अंश को अविभाग प्रतिषेध कहते हैं। यही आचार्य श्री जी के ये हो गया। अब लेकिन इसको जो शाही वाला है मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। हाँ नहीं, जिसका अविभाग मतलब क्या हुआ, जिसका सेकंड पार्ट ना हो वो अविभाग प्रतिषेध कहलाएगा। हाँ, अब क्या पूछना चाह रहे फिर वो? प्रैक्टिकली का तो तात्पर्य यही हैगा। वो चिपकने वाली बात से आप समझाना चाह रहे हो, कैसे चिपक गया है तो धूल वाला, ऐसा आप समझना चाह रहे हो, लेकिन यहाँ पर प्रकरण नहीं हैगा। मतलब अब देखते हैं, अब समझते हैं अभी हाल, ठीक, और समझते हैं, क्योंकि मेरे मुख से कुछ भी निकलना बहुत सोच समझ के निकालना पड़ता है, पूरी दुनिया सुनती हैगी, एकदम नहीं दे पाऊंगा मैं इसको, क्योंकि उदाहरण देना पड़ेगा, सटीक एकदम बैठना चाहिए उस पर। चलिए, जीव यहाँ योग का अधिकार था, जीव प्रदेश लोक प्रमाण है, उसको स्थापन करके इन सब प्रदेशों में से जिस प्रदेशों में योगों की जगन्य शक्ति पाई जाए, उसे प्रदेश को अलग अलग कर उस प्रदेश में जितनी योग शक्ति हो उसको अपनी बुद्धि से फैलाइए। बहुत सुंदर, क्या बोल रहे हैं यहाँ, थोड़ा ध्यान दें। जीव के प्रदेश कितने हैं? ये तो स्पष्ट है ना, ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसको स्थापन करके, लोक प्रमाण को स्थापन करके इन सब प्रदेशों में से जिस प्रदेश में योगों की जगन्य शक्ति पाई जाए, अब वो सब प्रदेश तो हैं लेकिन सब में से किसी में जगन्य मतलब उन प्रदेशों में जगन्य शक्ति किसमें पाई जाए वो पकड़ें, उस प्रदेश को अलग रख दो। ठीक भाई, मान लो कितने अपन एग्जाम्पल ले रहे, एग्जाम्पल है 10,000 है, और 10,000 में से हो सकता है 10 हो जगन्य वाले, 10 को अलग रख लो। ठीक, मतलब 10,000 थे, 10,000 में से हमने क्या किया, 10 जगन्य वाले अलग रख लिए, अलग रखो। उस प्रदेश में जितनी योग शक्ति हो उसको अपनी बुद्धि से फैलाइए, उसमें जितनी योग शक्ति है जगन्य में उसको अपनी बुद्धि से, मतलब अपने सिर्फ मात्र तर्कणा से उसको फैलाइए। उस जगन शक्ति से अधिक और जगन शक्ति से हीन शक्ति जिसमें पाई जाए ऐसे किसी अन्य प्रदेश को ग्रहण करे, उसमें जितनी योग शक्ति पाई जाए उससे पहले फैलाई गई जगन शक्ति के ऊपर बुद्धि से फैलाइए। अब क्या हो रहा है, अब उसके बाद वाला कितना है उसको और फैलाओ, उसके बाद उसके ऊपर फैलाओ, बुद्धि से फैलाना है, अभी सिर्फ चिंतन चल रहा है। फिर उस जगन शक्ति के ऊपर स्थापन की गई शक्ति जितनी वृद्धि के लिए की उतनी वृद्धि को नाम योगों का विभाग प्रतिषेध है। अब एक के बाद दूसरा, मान लीजिए एक फैला, मान लीजिए इतना, और दूसरा फैला इतना, तब ये जितना फैला उतना ही अविभाग प्रतिषेध बढ़ गए। मतलब एक गोला आया 10 सेंटीमीटर का और दूसरा आ गया 12 सेंटीमीटर का, तो 12 सेंटीमीटर में जितना बढ़ रहा है वो 2 सेंटीमीटर, वो अविभाग प्रतिषेध बढ़े साइज के अकॉर्डिंग। उन्होंने कहा बुद्धि से फैलाओ, जगन्य के मान लो 10 थे तो 10 का अपन ने उसको फैला दी कि जगन्य में इतने प्रदेश थे, वो रचना कर दी। अब जगन्य के बाद उसके बाद सेकंड में कौन सा है, सेकंड वाले को फैलाओ,
अब उसमें कितना बड़ा फैलाने के बाद, मान लो वो 15 इंच का था, वो 21 इंच का हो तो 6 इंच बढ़ गया, 6 इंच अधिक हो गए अविभाग प्रतिच्छेद। ठीक, आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं, जितना बड़ा उतने अविभाग प्रतिच्छेद बढ़े, बस ये जितना गोल बड़ा उतने अविभाग से बढ़े। ये बुद्धि से करना है, सिर्फ बुद्धि कम में है, ठीक है ना। तो जितनी वृद्धि के लिए की उतनी वृद्धि का नाम योग का अविभाग प्रतिच्छेद है। इसका आशय यह है कि जगन्य शक्ति वाले प्रदेश से एक अविभाग अंश अधिक शक्ति के धारी दूसरे प्रदेश में उस शक्ति से जितनी शक्ति बढ़ती हुई उस बढ़ती हुई शक्ति के प्रमाण का योग अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। बहुत सुंदर, क्या बोल दिया यहाँ देखना, क्या बोल दिया, इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ो। इसका आशय ये है कि, पढ़े ध्यान से, आरती कहाँ ध्यान है वहाँ पढ़ो। इसका आशय ये है कि, इसका आशय ये है कि जगन्य शक्ति वाले प्रदेश से एक अविभाग अंश अधिक शक्ति के धारी जगन्य शक्ति वाले प्रदेश से एक अविभाग अंश अधिक शक्ति के धारी दूसरे प्रदेश में उस जगन्य शक्ति से जितनी शक्ति बढ़ती हुई हो उस बढ़ती शक्ति के प्रमाण को योग का अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। मतलब क्या हो गया, जितनी दूसरी प्रदेश में जगन शक्ति में जितनी शक्ति बढ़ती हुई है उस बढ़ती हुई शक्ति के प्रमाण को योग का अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। तो उसमें से जितना बड़ा वो जितना बड़ा वो क्या कहलाएगा, अविभाग प्रतिच्छेद कहलाएगा। पहले फैलाई गई प्रदेश की जगन शक्ति के उस अविभाग प्रतिच्छेद प्रमाण खंड करने पर असंख्यात लोक प्रमाण खंड होते हैं, अतः असंख्यात लोक प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद के समूह को वर्ग कहते हैं। अतः असंख्यात लोक प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद समूह को वर्ग कहते हैं। तो वर्ग कैसे बन गया, वर्ग बन गया अविभाग प्रतिच्छेद समूह को। वो कितने होते हैं, बोले वो होते हैं असंख्यात लोक प्रमाण। तो असंख्यात लोक प्रमाण वर्ग हुए, जगन में असंख्यात लोक प्रमाण वर्ग हुए, तो असंख्यात लोक प्रमाण के अविभाग प्रतिच्छेद समूह को वर्ग कहते हैं। तो यहाँ वर्ग की संदृष्टि व अक्षर जानना, वर्ग की संदृष्टि उसके आगे जगन्य शक्ति प्रमाण वाले जितने प्रदेश पाए जाए उतने लिखना। तो इस प्रकार जगन शक्ति प्रमाण शक्ति धारक जीवों के प्रदेश असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण हैं। ठीक, क्या हो गया, वर्ग की संदृष्टि कितनी हो गई, व अक्षर उसके आगे जगन शक्ति प्रमाण जितने प्रदेश पाए जाए उतने लिखना, मतलब जगन प्रदेश वाले जितने प्रदेश पाए जाएंगे उतने लिखना। तो इस प्रकार जगन शक्ति प्रमाण शक्ति के धारक जीव के प्रदेश असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण। ये जो अपन पढ़कर आए हैं, इतनी देर जो पढ़ के आए जगत प्रतर, अपन ने पढ़ा था ना कि जगत प्रतर प्रमाण होता है, तो ने यहाँ पर घटित करके होता है जगत प्रतर प्रमाण, सबकी संख्या पर जगत श्रेणी, फिर पढ़ा था जगत प्रतर, है ना। तो जगत श्रेणी क्या थी अपनी, और जगत प्रतर क्या था। तो ये वही यहाँ पर आता, वो जो अपन पूरा पढ़ के आए इतनी देर तक, उन सबको यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, वर्ग की संदृष्टि बल आना। अब वर्ग के समूह को क्या कहते हैं, हाँ बहुत अच्छा वर्ग। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं। तो यहाँ जगन शक्ति प्रमाण जितने प्रदेश पाए जाएं उतने लिखना। सो इस प्रकार जगन शक्ति प्रमाण शक्तिधारक जीव के प्रदेश असंख्यात जगत प्रमाण है तथा यथा। अब कैसे उसको घटा रहे हैं, अब वो कैसा है उसको घटा रहे हैं। तद यथा, वो 2 लाइन जो लिखी ना ऊपर, मतलब 2 लाइन में नहीं, 1 लाइन लिखी है। क्या लिखी है लाइन, फिर से पढ़ो। जगन शक्ति प्रमाण वाले जितने प्रदेश पाए जाएं उतने लिखना। सो इस प्रकार जगन शक्ति प्रमाण शक्ति धारक जीव के प्रदेश असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण है। अब कैसे हैं वो देखो, आप नीचे बोल रहे हैं। सच में आज तो इतना कठिन विषय आ गया है पूरे 4 महीने का सबसे कठिन विषय है। बेचारी आई है कि ललितपुर वाली, वो तो ऊँग रही है कि आज ही आना था क्या नियम पाठशाला पढ़ने का। कल सरल पढ़ाएंगे तत्वार सूत्र, कल आ जाना कोई दिक्कत नहीं। हाँ क्या पाठशाला पढ़ा,
अब तो टाइम हो गया, क्या कक्षा पढ़ा दूँ, 4:15। सिंपल सिंपल कुछ बता दे, चलो ठीक है, सिंपल कुछ आपको बता देते हैं। ये पैराग्राफ पूरा पढ़ ले रहे हैं, 2 मिनट में पढ़ देंगे, समझाएंगे नहीं उसको, ठीक, फास्ट पढ़ दे रहे हैं तो कम से हो जाएगा। फिर कल अपन जब आगे पढ़ेंगे ना विशिष्टार्थ को फिर से पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, ठीक। एक बार हमें भी देखना पड़ेगा और फिर उसके बाद अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ, 2 दिन बाद, कल भी अपन यहाँ तत्वार सूत्र लेंगे, परसों भी तत्वार सूत्र लेंगे, ताकि सब लोगों को समझ में आए, ऐसा विषय लेंगे। अब आ गए, अब तो ख़त्म होने वाला है। नहीं नहीं, वो सिंपल वाले नहीं, वो हेवी वाले हैं वो। हाँ, उनके प्रश्न ही बहुत अच्छे होते हैं। देख लेंगे कल, अगर ये लोग आए तो तत्वासूत्र पढ़ाएंगे और ये लोग नहीं आए तो कर्मकांड पढ़ाएंगे। पुस्तकें दोनों रखना, ठीक। चलो, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, लोक प्रमाण, 1 मिनट बस, 1 मिनट, इसको अपन से पढ़ेंगे, फास्ट पढ़ेंगे, समझेंगे नहीं, बिल्कुल फास्ट। लोक प्रमाण जीव प्रदेशों के दृढ़ घानु से भाग देने पर जो लब्ध आए उतने जगन्य शक्ति प्रमाण शक्ति के धारक प्रदेश है। इस प्रकार एक गुणाने में जितना वर्गणा का प्रमाण कहा, उस प्रमाण को 1.5 गुना किया, सो 1.5 गुणाने का प्रमाण हुआ। ये जगत श्रेणी के असंख्यात्व भाग मात्र ही है। इसका भाग जीव प्रदेशों में देने पर लोक बराबर जगत श्रेणी गुणित जगत श्रेणी गुणित जगत श्रेणी, श्रेणी बटे असंख्यात बड़ा असंख्यात श्रेणी गुणित श्रेणी, अर्थात क्या हो गया, असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण जीव प्रदेश प्रमाण होता। सो इतने प्रदेशों के समूह को प्रथम वर्गणा कहते हैं। ये प्रथम वर्गणा हो गई। फिर एक प्रदेश संबंधी शक्ति को वर्ग कहा था, तो यहाँ असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण आत्मवर्ग के समूह को वर्गणा है। अतः एक वर्गणा में असंख्यात जगत प्रधान वर्ग कहे हैं। इतना ही रखते हैं। 2-5 मिनट आपकी पाठशाला में सरल सी चीज़ आपसे पूछ लें, कुछ ना कुछ, है ना। पाठशाला पढ़ो, संस्मरण तो रोज ही सुनते हो, सुनाते ही हैं। हाँ चलो, अच्छा, हाँ, एक मिनट, मेरी आवाज़ आपकी नहीं आ रही। हाँ चलो ठीक है, वो आप वो कर्म कांड वाला विषय कल कर लेना, अभी रहने दो। अभी क्या है कि सबको बच्चे लोग बैठे ना, इसलिए अभी कल परसों पढ़ेंगे अपन, ठीक। चलिए, आप तो ये बताइए कि हाँ, ये बताइए कर्म कितने होते हैं? 8। इसमें से, अब तुम लोग नहीं बोलना, इसमें से जो घातिया कर्म होते हैं, कौन से कर्म होते हैं? घातिया कर्म, वो कौन कौन से होते हैं? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी और मोहनी। आपसे पूछा था क्या हमने? तो अभी आपसे पूछा था क्या हमने? फिर क्यों बोल रहे थे? ये तो गलत बात है। आपको बता दिया इसलिए, पहले आप भी उलझते थे। आप नहीं उलझते थे? आप भी उलझते थे ना। चलो बताओ, घाते कर्म कौन कौन से थे? ज्ञानावरणी, कौन कौन से 4 कर्म होते हैं घातीय कर्म? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी। क्यों जिन वाले साहब, कौन कौन से 4 होते हैं? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, पर 5 हो जाएंगे ना? वेदनी मान्य, ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छा। आपने बोला ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय, ये 4 कर्म कौन से होते हैं? और 4 आघातीय कर्म होते हैं, ठीक। और क्या पूछें? चलो ठीक है, तुम लोग नहीं बोलना है, तुम लोगों को मालूम है, इसलिए तुमसे नहीं पूछते हैं। चलिए,
नरक कितने होते हैं पंडित साहब? 2 होते, 3 होते, 4 होते, 5 होते? पंडित जी से पूछ रहा हूँ मैं पीछे। 6 होते हैं, 7 होते हैं? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, जो वात वाले हैं वो वात वाले कितने होते हैं? उन्हीं से पूछ रहा हूँ, कोई बोला नहीं बीच में। वात वाले 3 होते हैं। भैया आप क्या नाम है भाई साहब? कितने वात वाले? तनु वात वाले। उज्जैन वाले साहब 3। हमारे आरजव के दादाजी कितने वात वाले होते हैं? 3। हाँ, डिम्पी भैया, नाम तो बहुत सुना है पर आज पहली बार आए। हाँ, मतलब क्लास में यहाँ पर तो पहली बार ही आ रहे हैं। हाँ बोलो, कितने वात वाले होते हैं, कुछ मालूम? 3 वात वाले होते हैं। नए में और कोई है भैया? तो सुनो अब ध्यान से। चलो, जिसको पता है कोई बताएगा कितने बात? मेरे अगर पहले ये बात तो बता चुका हूँ, एक आध बार तो क्लास में कर ही चुका हूँ ये, है ना? कौन बता रहा है? कोई यहाँ से बताए, बोल। हाँ रुचि, बोलो कितने होते हैं? नहीं मालूम, चलो आगे बोलो। हाँ आरती, वात वाले कितने होते हैं? वात वाले कितने होते हैं? कितने होते हैं? मेरा प्रश्न सुना था आपने? सब लोग गलतफहमी में हैं। वलय 3 लेकिन वात वलय 2। क्यों 2? नाम पढ़ो उनके। एक हैगा घनोदधि वात वलय, एक हैगा घन वात वलय, और एक हैगा। तो घनोदधि वलय में पानी है, उदधि घना उदधि, और वात नहीं है। आप जब उसके संस्कृत में सर्वार्थ सिद्धि में जाएंगे, श्लोक वार्तिक में जाएंगे, वहाँ वात नहीं आया है, घनोदधि वलय आया है, ना कि घनोदधि वात वलय आया है। हाँ, घन वात वलय और तनु वात वलय ये तो मिलते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है, परंतु कहीं भी जो है घनोदधि वात वलय नहीं आया है। वो तो हिंदी में एक गलती हो जाती ना तो सब गलतियाँ प्रारंभ हो जाती है। तो अब ध्यान रखना, मिस्टेक नहीं करना, ठीक है ना? कितने वलय हैं इसलिए? कितने वलय हैं? 3। अब प्रश्न भी तो सुना करो पहले कि वलय कितने? वलय 3 और वात वलय 2। इसलिए वलय को कितना बोलना है हमेशा ध्यान रखना, 3 ही बोलना है। और जब वात वलय की बारी आए तो वात वलय 2 ही आते हैं, ऐसा मतलब आप बहुत अच्छे से समझना चाहिए। अधिकतर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या बोल रहे हो? हाँ ठीक है ना, उसमें क्या दिक्कत है? क्या पाए जाएंगे? नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुना। वहाँ घनी बर्फ के समान जल है वहाँ, तो उसका नाम ही वहाँ पर क्या है? घनोदधि वलय है। लेकिन वलय ही घनोदधि के नाम से है, वो वात के नाम से नहीं है वो। आप जब संस्कृत पढ़ोगे, मूल श्लोक वार्तिक पढ़ोगे, तो वहाँ घनोदधि वलय का है, और इनके लिए तनुवात वलय का है, और घनवात वलय का है। इसके लिए वात नहीं लगाया है, वहाँ घना जल है। अरे है ही, जीव राशि तो है, इसमें बात ही क्या है? जीव राशि तो है ना, उसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं। हैं, लेकिन कहने में क्या आ रहा है, हम उसकी बात चल रही है। जीव तो सर्वत्र सभी है, उससे मतलब नहीं, लेकिन नाम की संज्ञा क्या है? तो नाम की संज्ञा से वो वात वलय नहीं है, वो जो है वो जल वाला वलय है। अगर कहना है तो आप जल वलय बोल सकते हो उसको आप, क्योंकि उसका नाम ही क्या है? घनोदधि वलय, है ना? घना जहां पर जल है, तो वो घनोदधि, उदधि नहीं बोल रहे वहां। उदधि का मतलब जल होता है, तो घना जल वलय बोला है वहां, तो हम घना जल वलय बोले ना। जैसे घन वात वलय बोल रहे हैं, उदधि को हम समझ ही नहीं रहे। आप उदधि को समझो ना, तो वहाँ घना जल वलय या घना वात वलय और तनु वात वलय। हाँ जी, हाँ नहीं, अब वो बहे चाहे नहीं बहे, लेकिन वहाँ जल की मात्रा है, और घना जल बोला है वहाँ। घनो उदधि, घनोदधि, अतः घना जल,
तो वहाँ पर घना जल वलय कह दो आप, अगर आपको हिंदी में कहना तो घना जल वलय कह दो। घने, हाँ वहाँ घनी वायु नहीं है, तो इसलिए उसका नाम घना जल वलय है। लेकिन घना जल वलय कोई नहीं कहता है। हाँ नहीं, अब वो जल आधार ना वायु है, आप ये मत मानना कि वायु के आधार पर कुछ हैगा, वो तो गुरुत्वाकर्षण है, उस गुरुत्वाकर्षण के कारण है वो। अभी क्या ले रहे हो आप, हवाई जहाज क्या हवा में, हवा के कारण घूम रहा है? हवाई जहाज जैसे ऊपर की ओर जा रहा है तो हवा के कारण नहीं घूम रहा है, ऐसा मत समझना कि वो हवा के कारण ही। हाँ है ना, ऊर्ध्वगमन कब है लेकिन? सिद्ध अवस्था होती है तभी ऊर्ध्वगमन है, जब शिव जब कर्म से रहित हो जाता है। तो उसके लिए 3 उदाहरण दिए ना, कौन कौन से 3 उदाहरण? एरंड के लिए उदाहरण दिए कि एरंड जब फूटता है ऊपर जाता है, अग्नि शिखावत दिया है, और तुम्बी का फल दिया है, जब तुम्बी पर से जब जो मिट्टी का लेप है वो निकलता है तो ऊपर की ओर आता है। ऐसे जीव जब जो है वो सिद्ध अवस्था की ओर ऊपर की ओर जाता है, ऐसा यहाँ समझना। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत राजवार्तिक में भी स्पष्ट लिखा है, गुरुत्वाकर्षण नाम से। हाँ हाँ है ना, बिल्कुल है, उसमें कोई बाधा ही नहीं है। जैसे अपने यहाँ धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, उसका उदाहरण भी वही दिया जो हाँ न्यूटन ने घटाया ना, कि वो एप्पल गिरा, तो वो भी सेम उदाहरण है राजवार्तिक। वही का वही दिया। नहीं जैसे साइंस जो है, जो अपन लोग धर्म द्रव्य मानते हैं और अधर्म द्रव्य मानते हैं, साइंस इसको क्या मानता है आपने पढ़े होगा? हाँ ईथर, वो भी मानता है, ऐसा नहीं कि नहीं मानता, वो भी स्वीकार करता है ईथर उसके रूप से, वो भी स्वीकार करता है। तो उसने भी, साइंस ने अभी भली बात पहले नहीं लेकिन अभी तो उसको स्वीकार किया ही है, मानिए। निमित्त को भी कैटालिस्ट कहता है। हाँ निमित्त को भी कैटालिस्ट शब्द से कहता है, निमित्त निमित्त। हाँ निमित्त तो कैटालिस्ट शब्द से कहा है, ठीक ठीक ठीक। एक उदाहरण पढ़ा था इसमें ही, आपका जो शब्द है एक पुस्तक में पढ़ा था हमने कि ऊपर झरना है, उस झरने से तेज पानी ऊपर से आ रहा है, उस तेज पानी में मतलब इतना फास्ट आ रहा है, मतलब ऊपर मतलब 200 फीट 500 फीट ऊपर से गिर रहा है वो। अब वो कितना तेज गिर रहा होगा सोचना। उस तेज पानी में जब मछली चढ़ती है तो वो मछली चढ़ भी जाती है विरुद्ध दिशा में ऊपर, और रुकना चाहे तो रुक भी जाती है, नीचे नहीं आती। सोचना आप बात को, वो ऊपर चढ़ भी जाती है और रुकना चाहे तो इतने फास्ट प्रभाव में जो कुछ नहीं टिके उसमें वो रुक भी सकती है। हाँ बस यही बताना चाह रहे थे हम, धर्म धर्म और अधर्म धर्म, कि देखो उसके वो पावर है कि जहाँ रुकना चाहे वो रुक भी रही है, जहाँ चाहे तो वहाँ आ भी रही है, कोई इफेक्ट नहीं कर रहा उसको पानी का भाव, उसके ऊपर स्वयं के ऊपर है वो पूरी। चलो बहुत अच्छा, 4:30 हो रहे हैं। अब लेट आए आप, कल जल्दी आना, कल थोड़ा इजी विषय तत्वार्थ सूत्र ले लेंगे, ठीक है ना। कल तत्वार्थ सूत्र की कहाँ तक चल रहा है, कौन सा अध्याय चल रहा है अपना? बस आप याद रखना कौन सा सूत्र है, 13वां 14वां, कल अपन वही ले लेंगे क्योंकि बच्चे आना है कल। नहीं आओ तो ले, नहीं तो दादी तो बोल रही है कि अपना कर्म कांड ही चलने दो। आओगे कल? आओगे तो कल अपन तत्वार्थ सूत्र ले लेंगे, इजी है कर्मकांड, वास्तविकता में ये हेवी विषय है। आ जाए, देखो क्या, तो कल सरल वाला ले लेंगे, आज तो समय हो गया, इसको इतना ही रखते हैं। दादी के पास भी जाना है क्या? कुंडलपुर के बड़े वहाँ के अर्घ चढ़ाना, वहाँ चल के, टाइम बहुत सारे लोग तो हैं, समय हो रहा है। ये क्या है हमारे पास, क्या रखा है ये? चली गई, ठीक ठीक ठीक, बोल देना महाराज जी ने पढ़ लिया, ठीक। हाँ डाल दी रस्सी डाल दी।
चल बोधि समाधि परिणाम शुद्धि शात्मोपलब्धि शीशोक सिद्ध चिंतामणि चिंतित सुनाने त्वं बंद